मेरे बाबा मुझसे रूठ गए, मेरे बाबा मुझसे रूठ गए। क्यों लड़ना चाहते हो मुझसे? लड़के तुम मेरी तो नहीं हो जाओगी? मुझे फिर से पाने की उम्मीद से मत देखो शहरोज। मैं शादीशुदा हूँ। कैसे बोल सकता हूँ? तुम्हारे निकाह में एक गवाह मैं भी था। आज से तुम्हें अंधेरों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। भाभी आज आप ये पहनेगी। थैंक यू। वो भाभी मुझे आपसे शहरोज के बारे में कुछ पूछना था। वो इतना चुप चुप उदास सा क्यों रहता है? कहीं किसी लड़की ने उसका दिल तो नहीं तोड़ा? आप उसके सबसे ज्यादा करीब है ना, तो कभी उसने आपसे कुछ शेयर तो किया होगा। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? क्या आपके दिल में उसके लिए कभी कोई एहसास नहीं जागा? वो मेरा मतलब है कि दोस्ती का दूसरा नाम प्यार है, तो वो आपकी शादी पे भी ज्यादा खुश नहीं था? कहीं आप दोनों? ऐसी कोई बात नहीं है, हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे। मतलब दोस्त थे, अब नहीं है? जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो अपने सारे पुराने रिश्ते छोड़कर आ जाती है। जब तुम्हारी शादी होगी तुम ये बातें समझ जाओगी। फिर तो वो खड़ूस मुझसे कभी शादी करेगा ही नहीं। भाभी एक्चुअली आई लव हिम। मैंने जब से उसे देखा है सिर्फ उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। उसे तो पता भी नहीं है कि मेरे दिल में उसके लिए क्या फीलिंग्स हैं। भाभी प्लीज आप शहरों से बात करेंगी ना? है? जी भाभी भाभी सिर्फ आप ही हैं जो हम दोनों को मिला सकती हैं। प्लीज आप उससे बात करें, प्लीज। मैं चिड़चिड़ कहती हूँ। भाभी एक्चुअली आई लव हिम। मैंने जब से उसे देखा है सिर्फ उसी के बारे में सोचती रहती हूँ। उसे तो पता भी नहीं है कि मेरे दिल में उसके लिए क्या फीलिंग्स हैं। भाभी प्लीज आप शहरों से बात करेंगी ना? भाभी सिर्फ आप ही हैं जो हम दोनों को मिला सकती हैं। प्लीज आप उससे बात करें, प्लीज। भाभी सिर्फ आप ही हैं जो हम दोनों को मिला सकती हैं। प्लीज आप उससे बात करें, प्लीज। अम्मा के दिल का चैन थी मैं, बाबा की राज दुलारी थी। शहरोज, शहरोज, शहरोज।
नज़ा की कॉल शेरोज के नंबर। कैसे हो शहरोज? ताज्जुब है, तुम अभी तक शहरोज को नहीं भूली? अरे अब तो पीछा छोड़ दो उसका, अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है। और कितना बर्बाद होते देखोगी उसे, किसी और का नहीं तो कम से कम उन लोगों का सोचो जहां तुम रुखसत होकर गई हो। वो पापा मुझे गलत समझ रही है। पराये रिश्तों को नाम की पहचान देकर तुम हमारी अपनी नहीं हो जाओगी। ना तो मैं तुम्हारी फूफू हूं, ना ही फैजान भाई तुम्हारे वालिद, और ना ही बीजान तुम्हारी दादी। शहरोज से दूर रहो। अगर तुम ये नहीं चाहती कि जो नफरत तुम्हें हमसे मिल रही है वही नफरत तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे करें, तो आइंदा शहरोज को फोन मत करना। ये मेरी लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए। वो बादल मुझसे खफा हुआ जो प्यार की बारिश करता था, उस पेड़ की छाँव दूर हुई जो मुझ पर साया करता था। वो बादल मुझसे खफा हुआ जो प्यार की बारिश करता था, उस पेड़ की छाँव दूर हुई जो मुझ पर साया करता था। क्यों प्यार के रिश्ते टूट गए। बेटा मैं खाना लगा रही हूँ, डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। अच्छा, नज़ा की कॉल? आई एम सॉरी माया, लेकिन तुम्हें मरीजा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे किससे किस तरह बात करनी चाहिए? मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता माया। तो ढूंढ लो लड़ने का बहाना। इस तरह तुम्हें एक बार और उसके कमरे में सोने का बहाना मिल जाएगा। फॉर गॉड सेक, ये कैसी सोच है तुम्हारी? मुझे एक रूम से दूसरे रूम में सोने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है माया। मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूं और तुम समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। बदल मैं नहीं रहा माया, बदल तुम रही हो, अपनी बात से भी, अपने भरोसे से भी। प्लीज। सॉरी जवान, आई एम रियली सॉरी। खाला अम्मी का बर्ताव मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं है। मुनज़्ज़ा के आने से मेरी जगह और हैसियत बदल गई है। मुनज़्ज़ा के लिए उनके तौर तरीके और मेरे लिए कुछ और है। बराबरी के इस रिश्ते से जमीन और आसमान का फर्क देखकर खून खौलने लगता है मेरा। मुनज़्ज़ा के आने के बाद मेरी जगह और हैसियत बदल गई है। गुस्सा न करूं तो क्या करूं मैं आखिर? प्लीज कम डाउन, प्लीज। माया, तुमसे तुम्हारी जगह कोई नहीं छीन सकता। मैं तुम्हारा था, तुम्हारा हूं और तुम्हारा ही रहूंगा। अपने अंदर से मोहब्बत को निकालकर वहम को जगह मत दो माया। अम्मी का रवैया पहले भी तुम्हारे साथ ऐसा ही था, लेकिन तुम अब फिर ज्यादा कर रही हो, और उसकी वजह है मेरी दूसरी शादी, जो दर हकीकत तुम्हारी रजामंदी से हुई। एक वक्त था जब मैं मुनिज़ा को कबूल नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे करना पड़ा, और अब बारी तुम्हारी है। माया,
ये सच है, तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन मुनीजा अब इस घर का हिस्सा है। शहरोज का फोन। हाँ मुनज़्ज़ा, तुमने कॉल की थी? लगता है भाभी ने मेरे लिए फोन किया होगा। हेलो, तुम बात क्यों नहीं कर रही मुनज़्ज़ा? खैरियत? आई एम सॉरी शहरोज, वो भाभी किचन में है। मैं उन्हें अभी फोन देती हूँ। नहीं ठीक है, वो बिजी होगी, मैं बाद में बात कर लूंगा उससे। सामने। लेकिन मैं बिजी नहीं हूँ, अगर तुम चाहो तो मुझसे बात कर सकते हो। कैसी हैं आप? जब मिलोगे तो जान भी लोगे। वैसे क्या हम कल लंच पर चल सकते हैं? नहीं जी, कल तो मैं बिजी हूँ थोड़ा सा। अच्छा परसों? जी लेट्स सी, देखा जा सकता है। इसका मतलब है कि आपके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। क्या तुम मुझे चिपकू लड़की समझते हो? नहीं नहीं, मैं क्यों ऐसा सोचूंगा आपके बारे में? वैसे तुम मुझसे इतना भागते क्यों हो? जब सामने आओगे तो मैं खा नहीं जाऊंगी। भाभी वो शहरोज का फोन है। हेलो, खैरियत शहरोज? फोन तुमने किया था मुनज़्ज़ा, क्या हुआ? हाँ, वो मैं पूछना चाह रही थी कि फूफा की तबीयत कैसी है? अब ठीक है वो? बाबा की तबीयत? अच्छा ठीक है, ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। बैठो, चाय पीते हैं। मुनज़्ज़ा कुछ परेशान सी लग रही है, शायद सुनहरे की वजह से बात नहीं कर पा रही। ऐसा नहीं है कि औलाद की आरज़ू मुझे नहीं है, लेकिन खुदा के मामलात में मदाखलत करना ईमान की कमजोरी है। मैं तो उनसे यह भी नहीं कह सकता कि पोते की ख्वाहिश ना करें, वो मेरी मां है। मैं किसी हाल में उनका दिल नहीं तोड़ सकता। अम्मी भाई जल्दी आए, घर में आग लग गई है। अम्मी भाई। अम्मी आप ये सुबह सुबह क्या कर रही हैं? और ये धुआं? बुलवा दिया मुझे, बेवकूफ लड़की। हटो यहाँ से, मुझे यहाँ भी धुनी देनी है। ये सब क्या कर रही हैं आप? ये घर है या कब्रिस्तान? अल्लाह के वास्ते इसको बंद कीजिए। कभी अगरबत्ती की धुनी, कभी लोबान, कभी लकड़ी। तंग आ गया हूं मैं आपके इन पीर फकीरों के झांसों से। खुदा के वास्ते इसको बंद कीजिए, वरना उठा के इस पूरे घर को आग लगा दूंगा मैं। देखा 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 देखा, ये सब जादू का असर है, सब जादू का असर है। तुम देखना, लेकिन इस पढ़ाई से इतना सा भी असर नहीं रहेगा घर पे। ये धुनी लो, धुनी लो। अल्लाह के वास्ते अम्मी, आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, आपको इतनी सी बात क्यों समझ नहीं आती? ये चोला पहन के किस्मत बदलने वाले खुद अपनी किस्मत नहीं बदल सकते, मेरी आपकी किस्मत क्या बदलेंगे? नाउज़ुबिल्लाह को खुदा समझना बंद कीजिए अल्लाह के वास्ते। ये आप जैसे मासूम लोगों से सिर्फ पैसे ऐंठना जानते हैं और कुछ नहीं। तौबा तौबा तौबा, इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार पढ़ो। जवाब, चुप रहो तुम। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों की शान में तुम ऐसी गुस्ताखी कर रहे हो। तुम्हें पता भी है इन लोगों का कौन है ये हस्तियां? नाउज़ुबिल्लाह, हम इन्हें क्यों खुदा समझने लगे? ये हम इनके तवस्सुल से अल्लाह के पास अपनी अर्जी पहुंचाते हैं। ये धुनी लो, धुनी धुनी धुनी। अम्मी कुछ नहीं हो सकता है
तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। तुम भी हटो यहाँ से, मुझे धुनी देनी। जाओ अपने कमरे में, चलो। वतल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। अगर सुबह का आगाज इतना हाइपर तरीके से करेंगे तो पूरा दिन बहुत बुरा गुजरेगा। मैं एसी ऑन कर देती हूँ, आप थोड़ी देर आराम कर। नहीं, ठीक है। चाय बनाओ? इस तरह के तमाशे तुम्हें इस घर में रोज देखने को मिलेंगे। मेरी मां को पीर फकीरों पे बहुत भरोसा है। पोते की ख्वाहिश के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। हर रोज एक नया तावीज लाके मेरे बाजू पे बांध देती है। और आप उनकी हर बात मान लेते हैं? क्योंकि तुम और मैं उनकी आखिरी उम्मीद है। ऐसा नहीं है कि औलाद की आरज़ू मुझे नहीं है, लेकिन खुदा के मामलात में मदाखलत करना ईमान की कमजोरी है। मैं तो उनसे यह भी नहीं कह सकता कि पोते की ख्वाहिश ना करें। वो मेरी मां है, मैं किसी हाल में उनका दिल नहीं तोड़ सकता, किसी हाल में भी। आप मायूस मत हो। अगर इससे उनको तसल्ली मिलती है तो उनको मत टोका करें। कभी कभी मांगने वाले की दुआएं खत्म हो जाती हैं, मगर देने वाले का हाथ नहीं रुकता। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। शहरोज। जी बाबा। बेटा, मैं और तुम्हारी माँ चाहते हैं कि अब तुम भी शादी कर लो। आप मेरा फैसला जानते हैं बाबा। हाँ, लेकिन घर में बहू आ जाएगी तो तुम्हारे साथ साथ माँ का दिल भी बहल जाएगा। क्या मतलब? मेरी बीवी है ये या कोई खिलौना? बात को मजाक में मत डालो। हम तुम्हारी शादी को लेके बहुत सीरियस हैं। जी, बट मैं सीरियस नहीं हूं। मैं किसी भी मासूम लड़की को धोखा नहीं दे सकता। कैसा धोखा? तुम शादी करोगे उससे? और जिस शादी में प्यार नहीं होगा वो कितना अर्सा चलेगी मॉम? हर रिश्ते में ईमानदारी बहुत जरूरी होती है। और मैं बेईमानी की बुनियाद पर कोई नया रिश्ता कैसे जोड़ सकता हूं? गॉड से। देखो शहरोज, तुम खुद को चांस नहीं दोगे तो जिंदगी की गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? देखो, तन्हाई तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है, जो तुम्हें तुम्हारा पास नहीं भूलने देगी। अगर हो सके तो मेरी बात पे गौर करना। इस पूरे घर में ये क्या चक्कर है धोनी का? हाँ जी, आपने मुझसे कुछ कहा बहू बेगम? तो क्या तुम्हारे अलावा भी कोई और मौजूद है इस किचन में? हाँ बीबी जी, उन्हें लगता है कि इस घर में बदअसरात हो गए हैं, इसीलिए तो वो ये लोबान की धुनी दे रही है।
और लोबान की धुनी तो कोई भी दे सकता है ना बहू बेगम? अच्छा, लेकिन खाला अम्मी तो किसी अमल की बात कर रही थी, है ना? अब क्या बताऊं बहू बेगम, मुझे तो सोचते हुए भी शर्म आती है। आपके बारे में उनकी राय अच्छी नहीं है। बीबी जी को लगता है कि आपने साहब जी पर काला जादू किया है, इसीलिए तो वो आपके अलावा किसी दूसरी औरत को नजर उठाकर भी नहीं देखते। मैंने उनसे कहा कि आप ऐसा क्यों करेंगी भला? गलत कहा ना तुमने। तुम्हारे साहब पर 100% जादू मेरा ही है। मैंने उन्हें इतना प्यार दिया है कि उन्हें अपने बस में करने के लिए मुझे किसी काले पीले जादू की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, आपने तो मुझे डरा ही दिया बहू बेगम। मुझे तो लगने लगा कि आप भी इन चक्रों में हैं। चक्रों में तो आजकल तू है, हर वक्त खाला अम्मी के तलवे चाटती रहती है। तुझसे मिलकर खाला अम्मी मेरे खिलाफ कोई भी साजिश कर ले, कभी इसमें कामयाब नहीं हो सकेंगी। शहरोज की कॉल? हाँ, शहरोज बात कर रहा हूँ। कल तुमसे बात हुई थी आज लंच के बारे में, सो आई थॉट आई शुड रिमाइंड यू। वाकई तुम मुझसे मिलना चाहते हो? हाँ, क्यों, तुम नहीं मिलना चाहती? कहाँ मिलना है? किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में। अच्छा, हम कितना वक्त साथ रहेंगे? जितनी देर तुम लंच करके फ्री हो सको। बस भाई, लंच के बाद मैंने तुम्हारे साथ एक लॉन्ग ड्राइव पर जाना है। फिर तो एक ही दिन होगा मेरे साथ मिलने के लिए, फिर शायद ना मिल सको तुम। लेकिन क्यों? बोर हो जाओगी ना, दैट्स व्हाई। तुम सामने हो और मैं बोर हो जाऊं, ये नहीं हो सकता। लेट्स सी। चलो, अभी एक मीटिंग है, उसके बाद फिर मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। सी यू अराउंड। ओके, बाय, टेक केयर। ओके, बाय। मैं आ रहा हूँ मुनाज़ा। हो सकता है कि सुनहरे के बहाने एक बार तुम्हें देख ही लूं। क्या मुसीबत है? आप देख कर नहीं चल सकती? टकराई तुम मुझसे हो, माफी भी तुम्हें ही मांगनी चाहिए। मुझे क्या पता था कि आप यूं अचानक सामने आ जाएंगी। और वैसे भी आई थिंक ये वक्त आपके आराम का है। मेरे ख्याल में तुम्हारे कमरे से आते हुए स्टीरियो का वॉल्यूम इतना होता है कि मेरी नींद तोड़ने के लिए काफी है। अच्छा, तो आपको मेरे इस शौक से भी एतराज होने लगा? हाँ बिल्कुल। तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि इस घर में कौन किसकी वजह से और क्यों डिस्टर्ब हो रहा है। शायद आप ये बात भूल रही हैं कि ये घर पहले मेरा है और आप इस घर में बाद में आई हैं। मेरे ख्याल में तुम ये बात भूल रही हो। तुम इस घर की बेटी हो और मैं बहू। तुम्हें पराया होकर एक दिन इस घर से जाना है और मुझे तो सारी जिंदगी यहीं रहना है। ये तुम क्या कह रहे हो? किसके लिए ले रहे हो? अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। गर्लफ्रेंड? वो भी तुम्हारी? कोई लड़की तुम्हारी दोस्त हो ही ना जाए। ओए, तुमने मुझे बताया नहीं तुम लड़का हो? ओह, सो ये ड्रेस तुम मेरे लिए ले रहे हो? नहीं नहीं, अब तुम तो लड़का हो, मैं इस ड्रेस के लिए कोई लड़की ढूंढता हूँ। अच्छा ना। बेटे ने कह दिया शादी नहीं करनी, तो क्या हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे? छोड़ देंगे उसको उसके हाल पर? अरे ऐसा मैंने कब कहा? मगर एक लड़की को ब्याह के लाना एक बड़ी जिम्मेदारी है।
मुश्किल ये नहीं कि शहरोज को किस तरह तैयार किया जाए, मुश्किल ये है कि एक अनजान लड़की के लिए उसका दिल कैसे बदलें। अब उसके पसंद की लड़की मैं कहां से लाऊं? खानदान में इतनी लड़कियां भरी पड़ी हैं, लेकिन उसके दिल में तो मुनस्सा ऐसी भाई कि उसके अलावा कोई और बात ही नहीं। बचपन से जवानी तक तुमने उसे मुनज्जा की तरफ धकेला, मुनज्जा का एहसास उसके दिल में तुमने डाला, और जब कोई किसी की चाह में इतनी दूर आगे निकल जाए तो लौटना बहुत मुश्किल होता है। फिलहाल तो शहरोज शादी के लिए तैयार नहीं है। यह अलग बात है कि किस्मत को उसके ऊपर रहम आ जाए, तब तक हमें खामोश रह के अच्छे वक्त का इंतजार करना चाहिए। अच्छा वक्त बोलकर नहीं आता फारूक, उसे लाना पड़ता है। मैं शहरोज को हालात के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती। बेटा है वो मेरा। कितने महीने हो गए मैंने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तक नहीं देखी। कोई तो लड़की होगी ना जो मेरे शहरोज के लिए बनी होगी, जो उसे मुनज्जा की यादों से निकाल के ले आए। बस मुझे ऐसी ही लड़की की तलाश है। मेरी दुआ है खुदा तुम्हारी तलाश जल्द खत्म करे। आमीन। भाभी आई एम सो हैप्पी। आपको पता है शहरोज का फोन आया था, वो मुझसे लंच पर मिलना चाहता है। आपकी उससे बात हुई? नहीं। भाभी मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ, कहीं बातों बातों में मैं उससे अपने दिल की बात ना बोल दूं। लेकिन अगर वो कन्विंस ना हुआ तो? आप है ना? अच्छा मुझे ये बताएं कि शहरोज का फेवरेट कलर कौन सा है? रेड। ओके। पर क्यों? मैं चाहती हूँ कि जब मैं उससे मिलूं तो मैं रेड ड्रेस पहनकर मिलूं। लेकिन भाभी एक प्रॉब्लम है, मेरे पास तो कोई रेड ड्रेस है ही नहीं। आपके पास तो होगा, मैं आपको कोई ड्रेस पहन लूं? मैं देखती हूँ। भाभी ये देखिए, अच्छा लग रहा है ना? बस मैं यही पहन के जाऊंगी। थैंक यू सो मच। शहरोज सुनहरा से क्यों मिलना चाहता है? अगर उसने बता दिया कि मैं और शहरोज, नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूं? शहरोज ऐसा नहीं है। करीम, आज साहब ऑफिस में गए? जी बीजान, वो ऑफिस नहीं गए। सुबह से उनकी तबीयत नासाज है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बीजान साहब ने मना किया था। वो कह रहे थे कि आप खामखा नाराज हो। मेरे कमरे में रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे हर बात छुपाओ। कम से कम तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। जाओ। बेटा मैं काफी दिनों से नोट कर रहा हूं कि तुम फैजान से बहुत दूर दूर रहने लगे। इवन उससे पहले की तरह बात भी नहीं कर रहे हैं। अभी तक नाराज हो उससे। तुम्हें पता नहीं कि फैजान तुम्हें अपने बेटों से बढ़ के प्यार करता है। बहुत चाहता है वो तुम्हें। जो हालात रहे ना बेटा, उसमें फैजान से कहीं ज्यादा उसकी किस्मत का कसूर। माफ कर दो उसे यार, बहुत दुखी है मेरा यार, प्लीज। अंकल आपको क्या लगता है मैं खुश हूं? मुनज़्ज़ा खुश है? मुझसे ज्यादा तो वो मुनज़्ज़ा के मुजरिम है। अगर वो उन्हें माफ करने के लिए तैयार है तो फिर मैं कौन होता हूं उनको सजा देने वाला? मैंने तो सिर्फ मुनज़्ज़ा को खोया है ना। मुनज़्ज़ा ने तो अपना सब कुछ खो दिया। अफसोस इस बात का नहीं है अंकल कि मुझे मुनज़्ज़ा नहीं मिली। दुख इस बात का है कि मुनज़्ज़ा मामू जान की वजह से तकलीफों में है।
एक्सक्यूज मी। बेटा, करीम बता रहा था कि तुमने अपनी तबीयत के बारे में मुझे बताने से मना किया। मेरी जान, ऐसे हल्का सा फ्लू है, ठीक हो जाऊंगा। सारी रात खुले आसमान के नीचे गार्डन में बैठोगे तो उसका यही नतीजा होगा। आप जाग रहे थे? बेटा कितना भी नाफरमान क्यों ना हो, माँ उसके लिए परेशान ही रहती। जान, मैंने कौन सी नाफरमानी की है? दफ्तर से आते ही शावर लेते हो और एसी खोल कर बैठ जाते हो। आज भी तुमने यही किया, नतीजा देख रहे हो। आप खामखा मेरी तबीयत को लेकर अपना बीपी बढ़ा रही हैं। कहा ना ठीक हो जाऊंगा। हाँ, नजर आ रहा है तबीयत का। अभी करीम बाबा को कहकर ना तुम्हारे लिए कावा बनवाती हूँ। करीम। जी बीबी जी। ये काम छोड़ दो और जल्दी से एक अच्छा सा कहवा बनाओ। फरजान मियाँ की छींक छींक के बुरा हाल है, जल्दी करो। बीजान, साहब के लिए कहवा तो मुनज़्ज़ा बेटी ही बनाती थी, मुझे तो उसके बनाने की तरकीब भी नहीं पता। जाओ मुनज़्ज़ा को फोन करो, उसे तरकीब पूछो, जाओ। जी अच्छा। एक तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जो ड्रेस दिखा रही हूँ तुम्हें नापसंद आ रहा है। मुझे तुम्हारी ओपिनियन लेनी नहीं है, तुम मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहे हो। बल्कि मैं तुम्हारी फुप्पो से शिकायत लगा दूंगी। एक्सक्यूज मी, मुझसे पूछती क्यों? मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, तुम मेरी शिकायत लगाओगी? बहुत अच्छे भाई, जॉब मैंने नहीं करनी है। शरोज, शरोज, ये तुम क्या कह रहे हो? किसके लिए ले रहे हो? अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। गर्लफ्रेंड? वो भी तुम्हारी? कोई लड़की तुम्हारी दोस्त हो ही ना जाए। ओए, तुमने मुझे बताया नहीं तुम लड़का हो? ओह, सो ये ड्रेस तुम मेरे लिए ले रहे हो? नहीं नहीं, अब तुम तो लड़का हो, मैं इस ड्रेस के लिए कोई लड़की ढूंढता हूँ। अच्छा ना। नहीं नहीं, अब रहने दो। एक्सक्यूज मी, जी। अगर आपको ये ड्रेस पसंद नहीं आया तो मैं ले लूं? जी जी प्लीज। नहीं 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 नहीं, ये ड्रेस हम ऑलरेडी ले चुके हैं, आप कुछ और ढूंढ लें। ओके, थैंक यू। काफी खूबसूरत है वैसे। इतनी भी नहीं। इस कमीज की बात कर रहा हूं मैं। ओह, रख देता हूं। हेलो, प्लीज हैव अ सीट। वैसे इतने हैंडसम बनकर आए हो, किसी को मारने का इरादा है क्या? फ्लर्ट कर रही हैं आप? नहीं, बस कोशिश कर रही हूँ। वैसे तुम इतने कंजूस हो, मुझे नहीं पता था। प्लीज आप ऑर्डर करें, इट्स ऑन मी। कंजूसी से मेरा मतलब तारीफ से है, या शायद मैं इतनी अच्छी हुई नहीं कि तुम मेरे साथ इस टेबल पे बैठ के फख्र महसूस करो। तारीफ करवाने का ये तरीका अच्छा है। नाइस ड्रेस। ये तो ड्रेस की तारीफ हुई ना, मेरी? आप आईना नहीं देखती? क्या मतलब?
क्या आईना आपको बताता नहीं है कि आप कितनी खूबसूरत हैं? तारीफ करने का ये अंदाज अच्छा लगा। तुम वाकई सबसे अलग हो। इसीलिए सबसे अलग अकेला रहता हूं। मगर अब नहीं रहोगे। क्या मतलब? काजी भी साथ लाएंगे क्या? वैसे आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन तुमने मशवरा बहुत देर में दिया। ऑर्डर करें प्लीज। श्योर। एक्सक्यूज मी। दिन रात काम में मगन रहते हैं। मुझे तो डर है कहीं इतना काम करते करते उनकी सेहत खराब ना हो जाए। आप ठीक कह रहे हैं करीम बाबा, प्लीज उनका ख्याल रखिएगा। हेलो। हेलो जी मुनज़्ज़ा बेटा, कैसी हैं आप? ठीक हो करीम बाबा, आपने कैसे फोन किया? बीजा तो ठीक है ना? हाँ बेटा, यहाँ सब खैरियत है। बस वो जरा साहब जी को। क्या हुआ बाबा को? अरे बेटा कुछ नहीं हुआ, सब खैरियत है। बस सुबह से साहब जी को जरा छींकें आ रही थी तो मैंने सोचा कि आपसे कहवे की तरकीब पूछ लूं। लेकिन आप लोगों ने डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? अरे बेटा आप तो जानती हो ना कि साहब जी डॉक्टरों और हकीमों के चक्कर में नहीं पड़ते। बीबी जी थी तो वो हर बात का उनका ख्याल रखती थी। कब ऑफिस जाना है, कब ऑफिस से घर लौटना है, कब आराम करना है। अब तो साहब को बिल्कुल ही अपना होश नहीं है, दिन रात काम में मगन रहते हैं। मुझे तो डर है कहीं इतना काम करते करते उनकी सेहत खराब ना हो जाए। आप ठीक कह रहे हैं करीम बाबा, प्लीज उनका ख्याल रखिएगा। अरे बेटा तुम फिक्र नहीं करो, मैं बिल्कुल उनका ख्याल रखता हूँ। बस अब जल्दी से जरा मुझे कहवे की तरकीब बता दो, वरना बीजान से डांट नहीं सुननी पड़ जाए। जी। मेरा दिया हुआ ब्रेसलेट किधर है? वो मुझे मिल नहीं रहा। ये ब्रेसलेट तुम्हें कहां से मिला है? जी ये मुझे छोटी दुल्हन ने दिया है। मुनज़्ज़ा का शहरोज से खिंचे खिंचे रहना, बात बात पर उससे नजरें चुरा लेना, कुछ अजीब सा रिश्ता है इन दोनों का। बचपन की दोस्ती में इतना तकल्लुफ। जी सरप्राइज।